हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज को लेकर के है कि यदि असेसिंग ऑफिसर एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू करता है और ये नोटिस असेसिंग ऑफिसर के द्वारा रीजंस रिकॉर्ड करने के बाद इशू किया जाता है और यदि असेसिंग ऑफिसर बाद में जाकर के उन रीजंस को किसी एफिडेविट के द्वारा या उन रीजंस को किसी और रीजंस के द्वारा सप्लीमेंट करना चाहता है तो क्या असेसिंग ऑफिसर के पास यह अधिकार है, या दूसरे शब्दों में जो सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया जाता है जिन रीजंस के आधार पर उन रीजंस को ऐड बैक नहीं किया जा सकता, उन रीजंस के अंदर कोई और रीजंस ऐड नहीं किए जा सकते। यही इशू ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने प्रेजेंट केस बीयू भंडारी ऑटो लाइन्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड अदर्स के केस में सामने आया और ये केस 456 आईटीआर पेज नंबर 56 पर रिपोर्ट हुआ। इस केस का जजमेंट 10 फरवरी 2023 को आया और रिसेंटली इस केस को सुप्रीम कोर्ट ने भी कंफर्म किया। प्रेजेंट केस में एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस असेसमेंट ईयर 16-17 के लिए इशू किया गया। जो रीजंस एसएससी को सप्लाई किए गए उन रीजंस के अंदर यह बताया गया कि असेसिंग ऑफिसर के पास डिप्टी डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन से यह इंफॉर्मेशन है कि रेवेन्यू ने किसी पर्सन एम के यहां सर्च की जहां पर डिमोनेटाइज्ड करेंसी मिली और उस सर्च के अंदर जो एम के यहां हुई थी, एम ने किसी एक आर पर्सन का नाम लिया और यह बताया कि ये जो आर है ये मेन की कंप्लायंस है और वो एक एंटिटी एमटी से रिलेटेड है। ये जब रीजंस रिकॉर्ड किए गए तो असेसिंग ऑफिसर ने उन रीजंस में लिखा कि एसएससी की वैट रिटर्न से यह पता चलता है कि एसएससी ने एमटी कंपनी को सेल की है और उस आधार पर असेसिंग ऑफिसर ने यह माना कि जो एमटी कंपनी है वो एक शेल कंपनी है और वो सेल्स बोगस है, इसलिए इनकम एस्केप हुई है। एसएससी ने इस नोटिस और रीजंस के अगेंस्ट ऑब्जेक्शंस रेज किए जिनको असेसिंग ऑफिसर ने रिजेक्ट कर दिया, इसलिए एसएससी ने रिट पिटीशन दायर करी। एसएससी ने इस रिट पिटीशन में यह कहा कि जब असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी को यह नोटिस इशू किया है तो कहीं पे भी इस नोटिस में यह नहीं बताया है कि जो एमटी कंपनी है जो कि एलेज की गई है एसएससी से कि एसएससी ने एमटी कंपनी को बोगस सेल की है, कहीं पे भी ये नहीं बताया है कि जो आर है वो उस कंपनी को मैनेज करता था, उस कंपनी को रन करता था, और कहीं पे भी उन रीजंस के अंदर ये नहीं बताया गया है कि जो ट्रांजैक्शंस हैं, जो एलेज ट्रांजैक्शंस है, वो ट्रांजैक्शंस किस तरीके से एसएससी की इनकम उससे एस्केप होती है, उसके अंदर कोई भी लाइव लिंक नहीं है। एसएससी का यह कहना था कि खाली जो एसएससी की वैट रिटर्न्स है उससे यह पता चलता है कि एसएससी ने एमटी कंपनी के साथ ट्रांजैक्शंस की हैं, लेकिन ये बोगस ट्रांजैक्शंस हैं, ये कहीं भी उन रीजन से पता नहीं चलता। जब ये बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मैटर को सुना तो बॉम्बे हाई कोर्ट का यह कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर जो रीजंस रिकॉर्ड किए गए हैं वो रीजंस का और इंफॉर्मेशन इन हैंड का कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है, कोई डायरेक्ट लाइव लिंक नहीं है। और बॉम्बे हाई कोर्ट का यह कहना था कि प्रेजेंट केस में रेवेन्यू ये नहीं बता पाया है कि जो आर है वो एमटी कंपनी को किस तरीके से रन करता है, और कहीं पे भी असेसिंग ऑफिसर ने कोई इंडिपेंडेंट इंक्वायरी नहीं की है और कहीं पे भी उसने अपना माइंड जो है वो जो इंफॉर्मेशन असेसिंग ऑफिसर के पास थी उस पर अप्लाई नहीं किया है। तो प्रेजेंट केस में क्योंकि जो नोटिस इशू किया गया है वो एक बोरोड सेटिस्फेक्शन के बेसिस पर किया गया है, वो उस इंफॉर्मेशन के आधार पर किया गया है जो असेसिंग ऑफिसर को डिप्टी डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन से रिसीव हुई थी, और कहीं पे भी असेसिंग ऑफिसर ने ये इंक्वायरी नहीं की है कि जो एमटी एंटिटी है वो एक शेल एंटिटी है। तो ऐसी परिस्थिति में जो नोटिस इशू किया गया है वो एज पर जुरिसडिक्शन नहीं है। कोर्ट का यह कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर जो असेसिंग ऑफिसर है वो अपने रीजंस को किसी एफिडेविट के द्वारा सप्लीमेंट नहीं कर सकता, और
इस केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, जो कि काफी सेलिब्रेटेड जजमेंट है, इनकम टैक्स ऑफिसर वर्सेस लखवानी मेहवाल दास 1976 का जजमेंट, उसको रेफर किया और बॉम्बे हाई कोर्ट के जजमेंट फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, जो कि 438 ITR पेज नंबर 139 पर रिपोर्ट हुआ, उस पर रिलाई किया। फ्रेंड्स, यदि हम इनकम टैक्स एक्ट 1922 को देखें तो उसके अंदर जो वर्ड्स थे वो ये थे कि असेसिंग ऑफिसर डेफिनेट इंफॉर्मेशन के बेसिस पर सेक्शन 148 का नोटिस इशू कर सकता है। बाद में उसको चेंज करके रीजन टू बिलीव कर दिया गया और अब उसको और डाइल्यूट करके रेवेन्यू के फेवर में इंफॉर्मेशन टू सजेस्ट किया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं जो सेक्शन 148 के ऊपर जुरिस्प्रूडेंस अवेलेबल है वो कहीं ना कहीं ये मैसेज देती है कि असेसिंग ऑफिसर जब असेसी को नोटिस इशू करेगा तो वो कोई भी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर नोटिस इशू नहीं कर सकता और कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेवारी बनती है कि वो उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर और असेसी की इनकम जो एस्केप का एलिगेशन लगाया जा रहा है उसके बीच में एक डायरेक्ट लाइव लिंक होना चाहिए। अदरवाइज सेक्शन 148 की प्रोसीडिंग्स असेसी के अगेंस्ट नहीं चलाई जा सकती। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है BU भंडारी ऑटो लाइन्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड अदर्स, और ये केस 456 ITR पेज नंबर 56 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने 10 फरवरी 2023 को डिसाइड किया। रिसेंटली इस रिट पिटीशन के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने भी कंफर्म किया। थैंक यू फ्रेंड्स।